यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उसमें बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन अगर 2 महीने से जारी रूस के ताबड़तोड़ हमलों के आगे अब तक टिका हुआ है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसे दूसरे देशों से मिल रही मदद है। पुतिन ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने यूक्रेन को मिल रहे हथियारों के सप्लाई रूट पर ही वार करना शुरू कर दिया है। और यूक्रेन के पास हथियारों की मदद आ रही है ट्रेनों के जरिए, इसलिए रूस अब यूक्रेन के ट्रेन नेटवर्क को ही निशाना बनाने में जुट गया है ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। एक दिन पहले रूस ने दावा किया कि उसने मिसाइलें गिराकर उन 6 बिजली घरों को ही तबाह कर दिया जिनसे यूक्रेन के रेलवे को बिजली मिलती है। और फिर हमले का जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया उसमें बिजली घर में भयानक आग लगी नजर आई। आग पर काबू पाने में यूक्रेन के दमकल कर्मियों के पसीने छूटे दिखे। बताया गया कि इन ट्रेनों के जरिए डॉनबास में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए हथियार पहुंचाए जाने थे, जिसके लिए उसने चेचेन लड़ाकों के साथ मिलकर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ी। और आखिरी लड़ाई में उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला कि मारियोपोल में बचे हुए यूक्रेन के सैनिक स्टील प्लांट में जाकर छिप गए थे। और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के पूरे इलाके में तबाही मचा दी गई। हमले के वक्त प्लांट की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भी कई जगह धमाके होते नजर आए। रूस की मिसाइलों ने प्लांट के आसपास की इमारतों को भी खंडहर में बदल दिया। एक इमारत की छत तो कबाड़ के एक ढेर जैसी दिखाई दी। वहां रूसी सेना के हमलों की ऐसी मार पड़ी कि कई दिनों तक स्टील प्लांट और उसके नजदीक के इलाकों से धुआं उठता दिखाई दिया। मारियोपोल पर कब्जे के ऐलान के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक भी नजर आए। उधर रूस की सेना ने बारूदी सुरंगों को तबाह कर देने वाले अपने बेहद खतरनाक हथियार UR-77 मेचोरित से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की मीडिया ने मारियोपोल में किए गए ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ये घातक हथियार वहां कई इमारतों को ध्वस्त करता दिखाई दिया। इसके लिए पहले रूसी सेना ने कई किलोमीटर दूर एक टारगेट सेट किया और निशाना सही लगने के बाद लॉन्चर से रॉकेट को दाग दिया। UR-77 मेचोरित से छोड़ा गया रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरा रस्सी जैसा एक पाइप लेकर निशाने तक उड़ गया। और जैसे ही विस्फोटक से भरा पाइप टारगेट पर गिरा, वहां एक तेज धमाका हुआ। बताया गया कि जहां ये धमाका हुआ वहां एक बड़े हिस्से में मौजूद इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गईं। रूसी सेना ने शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हमले किए। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों पर हमले के लिए इस हथियार के इस्तेमाल को पूरी तरह गलत करार दिया, क्योंकि इसका असली काम लैंडमाइन को उड़ाने का है। यानी UR-77 मेचोरित जंग के बीच दुश्मन के इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से अपनी सेना के काफिले को बचाने का काम करता है। लेकिन रूस अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, जिसने ज़ेलेंस्की की सेना की चिंता बढ़ा दी। रूस का यह हथियार बेहद घातक है क्योंकि ये एक बार में 90 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को एक झटके में उड़ा देता है। इसके लिए रूसी सेना का काफिला जिस इलाके से गुजरता है उसके सैनिक पहले सड़क पर बिछी लैंडमाइंस का पता लगा लेते हैं और फिर तैयारी होती है उन्हें उड़ाने की। विस्फोटक से भरे एक पाइप को रॉकेट से जोड़ा जाता है। यही पाइप लॉन्चर से एक तार के जरिए जुड़ा रहता है। इसके बाद बटन दबते ही रॉकेट विस्फोटक से भरे पाइप को बारूदी सुरंग से पटी सड़क पर ले जाकर गिरा देता है और फिर धमाके से वहां की सारी बारूदी सुरंगों को उड़ा दिया जाता है। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस अपने इसी मारक हथियार से उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस अपनी खतरनाक कलिब्र क्रूज मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। रूस की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके बाद पहले से ही घातक रूस की ये क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देने वाली कलिब्र मिसाइल की ताकत दुनिया पहले ही देख चुकी है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में इस मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया। रूस की क्रूज मिसाइल कलिब्र ने यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया दहल गई। मारियोपोल, खार्किव, निकोलेव समेत राजधानी कीव की इमारतों को भी खंडहर में बदल देने के पीछे रूस का यही मारक हथियार रहा। और अब रूस कलिब्र मिसाइल को और भी ताकतवर बनाने की तैयारी कर रहा है। बताया गया कि इस क्रूज मिसाइल की ताकत बढ़ाने पर रूस ने 2019 में ही काम शुरू कर दिया था, जब 2018 में अमेरिका ने उसके साथ किए गए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते को खत्म कर दिया था। 1987 से दोनों देशों के बीच चले आ रहे समझौते को ट्रंप सरकार ने ये कहते हुए खत्म कर दिया था कि रूस जमीन से इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, जबकि इस समझौते के मुताबिक जमीन से लॉन्च की जाने वाली करीब 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें बनाने पर रोक थी। और जैसे ही ये समझौता खत्म हुआ,
रूस ने कलिब्र की रेंज को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अब रूस की इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक की जा सकती है, जिससे उसकी मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। हालांकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कलिब्र क्रूज मिसाइल पहले से ही बहुत घातक है। दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह धराशायी कर देने वाली इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, यह मिसाइल 1500 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। और अब इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 4 से 5000 किलोमीटर करने पर काम जारी है। इसके अलावा मिसाइल में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं कि वो पहले से भी ज्यादा विस्फोटक ले जा सके, ताकि जब जरूरत पड़े तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना बड़े हमले को अंजाम दे सके। खबर यह भी है कि पुतिन ने परमाणु हमले की ताकत रखने वाली कलिब्र क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों में भी लोड करवा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र के रास्ते रूस की नौसेना यूक्रेन पर फिर धावा बोल सकती है। इससे पहले रूस ने काला सागर में मॉस्कवा जंगी जहाज के जरिए यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी थी। मॉस्कवा वही जंगी जहाज है जिसे रूस की बड़ी ताकत माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो जहाज भी समुद्र में डूब गया। उसके डूबने के बाद यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये खबर भी सामने आई थी कि रूस के उस जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी मौजूद थे। हालांकि रूस की तरफ से उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन रूस के परमाणु हथियारों पर यूक्रेन की मीडिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया, और वो ये कि क्राइमिया के पास तैनात रूस की पनडुब्बी में कलिब्र मिसाइल लोड कर दी गई है। और ये खबर जेलेंस्की की चिंता को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। यानी यूक्रेन के बेहद पास परमाणु हथियार एक बड़े खतरे की तरह पहुंच गया है। हालांकि ये मिसाइलें रूस के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि कलिब्र क्रूज मिसाइलें कई मौकों पर मिसफायर भी हुई हैं। पिछले साल रूस में प्रशांत महासागर के तट पर एक अभ्यास के दौरान रूस की नौसेना ने इसी मिसाइल को दागा था। उस वक्त मिसाइल लॉन्च होने के बाद खतरनाक तरीके से घूम गई थी और फिर समुद्र में क्रैश हो गई थी। अगर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के साथ ऐसी घटना हुई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग में पहली बार रूस ने सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को आगाह किया। इस बार ये बात न तो किसी मीडिया रिपोर्ट में कही गई, न ही कोई अनुमान जताया गया। इस बार रूस के विदेश मंत्री ने दुनिया को चेतावनी देते हुए खुद ही तीसरे विश्व युद्ध का नाम ले लिया। मतलब वो बात जो अब तक पूरी दुनिया को डरा रही थी, वो केवल फसाना नहीं थी, बल्कि उसमें हकीकत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने दो टूक कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा खतरा दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। लाव्रोव उस वक्त रूस की एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे। उनकी बातों से साफ था कि लगातार लंबे खिंच रहे युद्ध से रूस के सब्र का बांध टूट रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि यूक्रेन ही जंग को लंबा खींचना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे वक्त बाद रूस के निशाने पर आए हैं। जंग की शुरुआत के वक्त दोनों देशों के राष्ट्रपति टारगेट बन रहे थे, लेकिन जंग के 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद एक बार फिर जेलेंस्की पर रूस गंभीर हमले कर रहा है।